हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द सोल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो फॉर द बाउंड्री कंडीशन वाई इज इक्वल टू फाइव एट एक्स इज इक्वल टू वन इज। देखो, सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वाई आएगा। तो डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आएगा एल एन वाई, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, माइनस टू डी एक्स। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस सी। तो वाई आएगा ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जो हमें सी ई की पावर सी की वैल्यू चाहिए ना बेसिकली। तो वाई की वैल्यू फाइव है कहाँ, जहाँ एक्स की वैल्यू है वन, यानी ई की पावर माइनस टू। और यहाँ से ई की पावर सी की वैल्यू आ गई फाइव ई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अप्रोक्स कैलकुलेटर होगा गेट में वैसे तो, बट ई की वैल्यू पता है मुझे 2.71 होती है ना। तो ई स्क्वायर देखो 2.5 का अगर देखा जाए, 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, 6.25। 6.25 इंटू फाइव करूंगा मैं तो 30 से ऊपर वैल्यू आएगी ना, तो डी ऑप्शन ही बचता है। ठीक है, तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, चेक कर लेना इसको, 36.95। तो सॉरी, ये आएगी फाइव ई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू सेवन पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, और इंटू फाइव करेंगे 36.95। तो हमारा जो सोल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू 36.95 ई की पावर माइनस टू एक्स। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द इनिशियल कंडीशन एक्स वन इज इक्वल टू पॉइंट फाइव द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन टी डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स इज इक्वल टू टी इज। देखो, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे इंटीग्रेटर फैक्टर टी ही आता, अगर हम डिवाइड बाय टी करते हैं ना हर जगह, और दोबारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो टी ही आता। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ डी एक्स टी बाई डी टी, है ना। पहले टी को बाहर रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन किया, फिर एक्स को बाहर रखा, डी टी के साथ किया तो वन आ गया, इज इक्वल टू टी। तो आ जाएगा डी एक्स टी इज इक्वल टू टी डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे एक्स टी, और यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ गई फिर, t बाई टू प्लस सी बाई टी। और हमें पता है x की वैल्यू 0.5 यानी 1/2 है, जब t की वैल्यू क्या है, वन है। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। जीरो आ गई तो x इज इक्वल टू टी बाई टू आ गया, ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय ए लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑर्डिनरी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज एन एग्जैक्ट सॉल्यूशन गिवन बाय yt। ठीक है, yt इसका सॉल्यूशन है फॉर y ग्रेटर देन जीरो व्हेन फोर्सिंग फंक्शन इज x ऑफ t। ठीक है, इनपुट अगर देखा जाए फोर्सिंग फंक्शन x ऑफ t है, द इनिशियल कंडीशन है y ऑफ जीरो। इफ वन विशेस टू मॉडिफाई द सिस्टम सो दैट सॉल्यूशन बिकम माइनस टू yt, मतलब सॉल्यूशन पहले yt आ रहा था फिर माइनस टू yt आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले कि अगर मैं बोलूं कि लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन करूँ तो वाई डी वाई बाई डी टी, एक्स और वाई दोनों टाइम के फंक्शन है, प्लस ए वाई कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट है। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी क्या है हमारा, फोर्सिंग फंक्शन। ठीक है, और इसमें अगर पहले सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटर फैक्टर, इसको मैं एफ, तो वो आएगा ई की पावर ए डी टी। ठीक है, तो आ जाएगा ई की पावर ए टी। ठीक है, तो इंटीग्रेटर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ई की पावर ए टी डी वाई बाई डी टी प्लस ए ई की पावर ए टी वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए टी एक्स ऑफ टी। ठीक है, और
ये आ जाएगा हमारा डी ई की पावर ए टी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ई की पावर ए टी एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो डी ई की पावर ए टी वाई इज इक्वल टू डी टी, दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे। देखो यहाँ पे तो आ जाएगा ई की पावर ए टी वाई इज इक्वल टू, इसका कुछ इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, अब इसको हम एज इट ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक है, इसको जो इंटीग्रेशन सॉल्व करे कुछ तो आएगा, उसको हमने कांस्टेंट प्लस कोई कांस्टेंट। और तो हमारा जो फाइनल सोल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू 1/e⁻t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ए टी एक्स ऑफ टी डी टी प्लस c/e⁻t। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर का सोल्यूशन। तो इसमें हम मॉडिफाई करके देखते हैं। ठीक है, अब इसको हम y को t की फॉर्म में लिख लें, ये टाइम का फंक्शन है। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा क्या है, फोर्सिंग फंक्शन यानी कि इनपुट, ये हमारा आउटपुट है। अब इन्होंने क्या बोला है कि एक इनिशियल कंडीशन भी दे रखी है ना y 0, तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, एक्स टी इज इक्वल टू 0, कोई इनपुट नहीं होगी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो y 0 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, c/e⁻t। ठीक है, तो मैं दोबारा मॉडिफाई कर देता हूँ हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू 1/e⁻t इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt प्लस y। ठीक है, अब देखो, अगर मुझे y के लिए, ये हो गया फोर्सिंग फंक्शन, ये हो गया इनिशियल इनपुट, इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो अगर मुझे की जगह -2 चाहिए, तो मैं मुझे कहाँ कहाँ मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक तो इनिशियल कंडीशन को मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं, तो एक तो यहाँ पे क्या हो जाए, -2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, दूसरा, इनपुट को भी अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऑलरेडी ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऊपर नीचे -2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स एक तो मैं इनपुट को ही -2 x कर देता हूँ, फोर्सिंग फंक्शन जो है। दूसरा, इनिशियल कंडीशन को भी माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये मिलेगा ना मुझे, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी। इनिशियल कंडीशन हम -2 y 0 चेंज कर देंगे, फोर्सिंग फंक्शन -2 x चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेट ऑफ फंक्शंस विच आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब देखो, लीनियरली डिपेंडेंट का क्या मतलब है। सपोज करो हमारे पास तीन फंक्शन दिए हो ना, एक मान लो y1, एक y2, एक y3। अगर किसी भी फंक्शन को मैं इस तरीके से लिख दूं कि y1 इज इक्वल टू a y2 प्लस b y3, तो इसको बोलते हैं कि हमने y1 जो है y2 और y3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर इस तरीके से पॉसिबल है तो हाँ, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। अगर मैं ऐसे नहीं लिख सकता किसी भी तरीके से, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन सी ही है, कि मुझे पता है कि cos 2x जो होता है वो क्या होता है, मैंने cos² x माइनस sin²x। ठीक है, तो मैंने cos 2x को इन दोनों के कह सकते हैं सम या सब्ट्रैक्शन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख दिया ना। ठीक है, तो इस तरीके से। और बाकी इसका जो कंसेप्ट है, इसमें W एक मैट्रिक्स होती है। अगर मान लो तीन फंक्शन दिए हैं y1 y2 y3। ठीक है, y1 डैश y2 डैश, ठीक है, एक बार डेरिवेटिव करो, y डबल डैश y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर W इज इक्वल टू 0 आ गया, तो y1 y2 y3 क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, W नॉट 0 के इक्वल आएगा, तो y1 y2 y3 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आप इसको अगर यूज करोगे तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। ठीक है, सिमिलरली दो फंक्शन, तीन फंक्शन के लिए, दो फंक्शन के लिए बस ये मैट्रिक्स बना सकते हो आप इतनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन
ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई, वाई जीरो इज इक्वल टू टू है। तो सबसे पहले डी वाई बाय वाई कर देते हैं, यहाँ पे माइनस टू एक्स डी एक्स हो जाएगा। बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे एल एन वाई आएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ई की पावर, ठीक है, तो वही इसको हम बेसिकली ये लिख देना के ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ई की पावर सी को मैंने के लिख दिया, और y जीरो जो है टू के इक्वल है, तो टू इक्वल आएगा के ई की पावर जीरो वन, तो के की वैल्यू टू आ गई बस। ठीक है, तो y जो आ गया टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा ऑप्शन बी। बस ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन टिक करते हुए ध्यान रखना है कहीं माइनस का प्लस ना हो जाए बस। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। तो इसी के साथ पांच क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।